चलिए दोस्त, सबसे पहले पूछते हैं नीतीश जी, ये बिहार में क्या होता। नहीं, आज से कुछ दिन पहले हम आपको दिखाए थे ना, बीच सरेहा में पुल बना दिया था इंजीनियर साहब, और उसके अपार सफलता के बाद अब आपको देखने को मिलेगा बीच पानी में बस स्टॉप। रास्ता कहाँ से है सर? आखिर रास्ता रहेगा तभी तो कोई जाएगा, रास्ता तो है ही नहीं, तो यह यात्री सेट बनाने से फायदा क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, आज से कुछ साल पहले बूढ़ी अम्मा ने एकदम परफेक्ट बात कहा था। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर। खैर, टावर चोरी, पोखरा चोरी और इस तरीके का बस स्टॉप बनाना आम बात है हमारे बिहार में। अभी जस्ट आपने सुना था ना रेल मंत्री जी को कि हम 60,000 ट्रेन दे रहे हैं और किसी एक इंसान को दिक्कत नहीं हो रहा है। और कोई कह देगा दिक्कत हो रहा है, ना, दिक्कत हो ही नहीं रहा है। ये सब तो एकदम अमृत काल का भारत है और ट्रेन में तो एकदम सीट खाली है। ये सब एआई से जन करके और इस तरीके का वीडियो डाल रहा है। खैर, वो सब चिंता नहीं करते हैं। रेल मंत्री जी का 7,000 ट्रेन जो है वो पता नहीं किस बिल में ढुक गया, उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। हम सीधे आ जाते हैं जुगाड़ पे। देखो, आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था और एक था अभी की तरह तेज आदमी, जानते हैं क्या करता है? एक वो जनरल का टिकट खरीदता है ट्रेन में का, और बचा हुआ पैसा से जो दलाल को देता उससे 1 किलो की लेता है रसरी। पहुंच जाता है ट्रेन में, आप बीन देता है वो एक्स्ट्रा सीट। भाई साहब, जिस ट्रेन में लोग कचड़ा कचड़ा के हालत खराब है, उसमें भाई अपना सूत के आया है, सूत के। हाँ, देखिए रेल मंत्री जी किस तरीके से एक्स्ट्रा सीट बिन के रेलवे के राजस्व को क्षति पहुंचा रहा है। जल्दी से जेल में डालिए इसको। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं यादव जी का रईसी प्रो मैक्स। नहीं, आप खुद बताइए, अगर आपके गांव में, अरे गांव छोड़ो पंचायत, अरे पंचायत छोड़ो शहर में, अगर कोई इंसान आज जाके 3 किलो का सोने का चैन लेके आता है पहनने के लिए, जो कि 2 करोड़ रुपया से भी एक्स्ट्रा का होता है, तो ईडी सीबीआई का छापा पड़ जाएगा और लोकल न्यूज़पेपर में निकल जाएगा कि 2 करोड़ से ज्यादा का चैन जो है वो किन के लाया अपने गला में पहनने के लिए। लेकिन बबुआ ये लड्डू यादव जी हैं, ये जानते हैं क्या कारनामा किए हैं? 3 किलो का सोने का चैन अपने भैंस के लिए किन के ले आए हैं और उसको पहना दिए हैं, और ये होता है रईसी प्रो मैक्स। नहीं, पैसा तो भले कोई कितनों कमा लेगा, लेकिन इस तरीके का रईसी जो है वो लड्डू यादव जी ही कर सकते हैं। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं शारदा सिन्हा जी के बारे में, और ये सुनने के बाद सच में मेरा रोंगटा खड़ा हो गया भाई कि छठ के मौसम में इस तरीके का खबर मतलब सही में विचलित कर देने वाला है, और ये हम नहीं बता पाएंगे, आप उनके बेटे से खुद सुन लीजिए। माँ वेंटिलेटर पे हैं, अभी मैंने कंसेंट साइन किया है। अब प्रार्थना जारी रखिए। बहुत बड़ी लड़ाई में माँ जा चुकी हैं। अब देखिए, एक बेटा इस तरीके से बात अपनी माँ के लिए कह रहा है तो सोच सकते हैं ये मामला कितना ज़्यादा सीरियस होगा। तो आप लोगों से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि शारदा सिन्हा जी के लिए खूब ज़्यादा प्रार्थना कीजिए ताकि छठी मैया सुने और उनका जीवन बच जाए। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं दुर्गेश नाई को। अरे हाँ, वही 20 रुपया दाढ़ी खखोरी फ्री। इनको तो आप 100% बहुत ज्यादा वायरल थे, देखे ही होंगे। इन्होंने एक चीज रिवील करके बताया, और रिवील करते करते ये रिवील कर दिया कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी जो है वो इनकी बहन है, यानी कि दुर्गेश नाई की, और खेसारी लाल यादव जीजा है। आप खुद सुन लो। खेसारी लाल फिल्म में आया है, वो मेरे जीजा है। नहीं, कह दो कि ये झूठ है, हमको दुर्गेश नाई का बात सच नहीं लग रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है यार? खेसारी लाल यादव का साला दुर्गेश नाई नहीं यार, नहीं हो सकता यार। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। फाइनली ये काराकाट पहुंच चुके हैं और घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। और सही बात है, जब तक इनको कोई टक्कर देकर रगड़ने वाला नहीं मिले ना, तब तक पवन सिंह एक्टिव ही नहीं होते हैं। नहीं, आप खुद देखो ना किस तरीके से ज्योति सिंह जो है वो पवन सिंह का नाम एकदम खट 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 भजा रही थी और जाके काराकाट के लोगों से मिल रही थी, और कहीं ना कहीं काराकाट के लोग भी उनको पसंद करने लगे थे। और ज्योति सिंह का चुनाव लड़ने का बाद भी उठ रहा था, और इन सबको देखते हुए पवन सिंह भी घाट निरीक्षण करने पहुंच गए। और चलो, कुल मिला के बात इतनी सी है, बीवी हो तो ऐसी सुतल रह ना बाबू ना, आना पड़ेगा। और पवन सिंह आके काराकाट में जनसंपर्क किए, लोगों से मिले। खैर, आपको क्या लगता है, ज्योति सिंह की वजह से ही आए हैं या फिर पवन सिंह को जनता प्यार उमड़ के खींच के ले आया काराकाट? चलिए दोस्त, अब बात करते हैं पवन सिंह की वजह से खेसारी लाल यादव का एक समय नींद उड़ गया था और खेसारी लाल यादव सोच में पड़ गए थे कि किस तरीके से पवन सिंह को रोका जाए। देखो होता क्या, हम आपको बताते हैं। अभी विवेक सिंह जो है वो खेसारी लाल यादव का टीम छोड़ चुके हैं, और एक वक्त था जब खेसारी लाल यादव से बहुत ज्यादा क्लोज थे विवेक सिंह, और जब से अलग हुए हैं तब से धीरे 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 राज खोल रहे हैं। और राज खोलते खोलते एक ऐसा राज खोल दिए जिसमें बताएं कि खेसारी लाल यादव के पैरों तले जमीन खिसक गया था एक समय, और वो समय क्या था आप खुद सुन लो। टाइम था 2023 में,
जब पवन दिया एक के बाद एक गाना दिए जा रहे थे, एक लाइन से जो गाना पांचे के नाचे या मैं बता रहा हूँ, मैं मैनेजर था खेसारी का भाई, फट गई थी लिटरली। हम लोग इतना परेशान थे ना, कैसे सोचते थे क्या कर दिया जाए कि वो आदमी थोड़ा गाना वाना बंद करे। और एक दिन फिर दीपक सिंह पे इल्जाम लगा, दीपक सिंह पवन सिंह की टीम से आउट हो गए और फिर से पवन सिंह वहीं चले गए जहां से आए थे। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं आसनसोल के बारे में। ये चीज तो आप देखे होंगे किस तरीके से पवन सिंह के शो को आसनसोल में कैंसिल कर दिया गया था, बस इस चीज के लिए क्योंकि पवन सिंह ने बंगालियों के लिए बहुत खराब गाना गाया था और वहां के जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहा कि नहीं पावर स्टार जी आप यहां पे मत आइए, नहीं तो आपको मुश्किल होगी, और पवन सिंह का शो कैंसिल हो गया था। लेकिन पवन सिंह वहां नहीं गए, शो हुआ और पवन सिंह इन सारी चीजों को समझाते हुए आसनसोल के ऑडियंस से क्या कहे आप खुद सुन लो। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। क्या पवन सिंह के फैंस ने इनको लिफ्ट में घेर कर रगड़ दिया? नहीं हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। आपने देखा ही होगा किस तरीके से जब खेसारी लाल यादव मुंबई पहुंचे तो वहां पे मैसिव भीड़ हो गया था और क्या ही जनता का प्यार मुंबई में मिला था और इस चीज का चर्चा पूरे दुनिया में हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो चर्चा शुरू हुआ, एक पीछे से चर्चा और शुरू हो गया जिसमें लिफ्ट के बारे में जिक्र किया जाने लगा। क्या था मामला, पहले आप वो वीडियो ही देख लो। आपसे अच्छा तो हमारे अध्यक्ष जी हैं जो मिलकर बोलो ना, पवन सिंह आपके लिए अच्छा करता है, इसे करेगा, समाज कभी तुम्हारे भैया बहुत गलत हो रहा है। कोई अफवाह पे ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले इस बात की कहीं कोई पुष्टि नहीं करता है कि वो वीडियो मुंबई का ही है या फिर कहीं और का है। और बात करें उसमें खेसारी लाल यादव हैं तो उनको पवन सिंह के कोई फैन जो है वो नहीं घेरे थे और ना रगड़े थे। बात यह है खेसारी लाल यादव के फैंस को बुरा लग गया था क्योंकि वो फोटो नहीं खिंचवा पाए खेसारी लाल यादव के साथ और इसलिए वो पीछे से वीडियो बना के बोल दिए थे। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ था वहां पे। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे टैक्स के पैसे का सही उपयोग। ना 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 ना, दिल एकदम प्रफुल्लित हो गया हमारे टैक्स के पैसा का इस तरीके से इस्तेमाल देख के। अभिनव अरोड़ा को सुरक्षा मिल गई है, उनकी सुरक्षा में 24 घंटे गनर तैनात किया गया है। नहीं, फर्जीवाड़ा में स्कूप तो है। यहाँ हिंदुस्तान के बच्चों को मिड डे मील में अंडा छीन लिया जा रहा है फोटो खिंचवा के, और यहाँ पे ये बच्चे हैं जिनको हमारे टैक्स के पैसा से सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। वाह फर्जीवाड़ा का स्कोप। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं छठ पूजा का असर। भाई साहब ये दिन भी देखना पड़ेगा, ये चीज हम कल्पना नहीं किए थे। और ये है पटना का रिलायंस स्टोर, जहां पे देख सकते हैं गोबर का चिपरी जो है, हमारे गांव में चिपरी कहा जाता है, कहीं कोई उपला कहा जाता है, वो मॉल में बिक रहा है। और इतना ही नहीं, पटना में ही नहीं बहुत सारे बड़े बड़े मॉल में इस तरीके से गोबर को सुखा के बेचा जा रहा है। और इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि छठ पूजा में इसका इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं छठी मैया का आशीर्वाद। बताइए लोगों के अंदर कितना फीलिंग्स है कि चिपरी को मॉल में बिकवा दिया गया, और वो बिहार में नहीं हर जगह बिक रहा है हिंदुस्तान में। चलिए दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं राजा यादव को। फिटनेस में ऐसा झंडा गाड़े हैं कि बहुत लोगों का फट गया है। खैर छोड़ो, ज्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो डर वाले लोगों को बुरा लग जाएगा। इनका अचीवमेंट बताते हैं क्या है। इनका अचीवमेंट ये है कि ये एक दौड़ाई में 100 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए 100 किलोमीटर एक सांस में दौड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, भारी भरकम चीज को उठा के आराम से नचा देते हैं। और बात करें इनके बॉडी का तो बिल्कुल भी मतलब अननेचुरल नहीं है, फालतू का डब्बा डुब्बी वाला नहीं है, एकदम बिहारी दूध दही मट्ठा का बॉडी है। और ये मट्ठा का बॉडी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया है। और ये इतना ज्यादा छा गए हैं कि इनका वीडियो आपने कम से कम 50 बार तो देख ही लिया होगा। चलिए दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं माइक वाले रिपोर्टर लोगों का क्लास। आहा, अब जो है ना कोई माइक वाला रिपोर्टर जो है वो फट से स्कूल में जाके माइक लगा के एप्पल का स्पेलिंग नहीं पूछ सकता। क्या हुआ है आप खुद सुन लो ना भाई। यूट्यूबर मैंने देखा ऐसे घुस जाते हैं, टीचरों का प्रश्न पूछने लग देते हैं। क्लास चल रही है, बच्चों का पूछने। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि कभी प्राइवेट स्कूल में ट्राई किया यही बात। प्राइवेट स्कूल में गए और घुस जाइए प्राइवेट स्कूल में और किसी प्राइवेट टीचर से पूछ के देखिए, वो ना तो एग्जाम पास किए हैं वो लोग, तो सी उसकी तो परीक्षा भी नहीं होती है ना। खैर माइक वाले रिपोर्टर ने बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज किया है स्कूल को। और अब इस तरीके से बोलना आपको सही लगता है या फिर गलत, बताइएगा जरूर कमेंट में। चलिए दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। और एक चीज का हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं, असली तम्बाकू देखने का। जिस पे यहाँ पे कैंसर नहीं लिखा होगा वो असली तम्बाकू नहीं है, वो हम लोग नहीं खाते हैं। वो लोकल है, बिना कैंसर वाली हम लोग नहीं खाते हैं। जिससे कैंसर होगा वही खाएंगे। कुछ शर्म आया है?